नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज का मेरा कार्यक्रम जो है, जैसा कि आपने देखा, मैंने लिख रखा है कि 11 अक्टूबर से होने वाला है बहुत बड़ा चमत्कार। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न राशि वाले खुल जाएगी आपकी किस्मत। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला? इसका वास्तविक रीजन ये है कि 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल तक शनि देव जो हैं, जो हम लोगों के जीवन में न्यायाधीश हैं, हमारे कर्म के फलदाता हैं और हमारे जीवन में संघर्ष को अधिनिष्ठ करने वाले जो ग्रह हैं शनि देव, ये जो है अपनी स्वयं की राशि में यानी मकर राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे यह बताया जाता है कि कोई भी ग्रह जब हेल्दी पोजीशन पे रहता है तो वो शुभकारी लाभकारी फल ही देता है, और कोई भी ग्रह हेल्दी पोजीशन पे कब रहता है? जब वह अपनी राशि में मार्गी हो, अपनी राशि का हो, उच्च का हो, मित्रगत स्थान पे हो, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल से जैसे केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। तो ऐसे स्थितियों में कोई भी ग्रह को हेल्दी पोजीशन पे कहा जाता है। और निश्चित तौर पे शनि जब मकर राशि में मार्गी होंगे तो मकर राशि जो है ये शनि की स्वयं की राशि है, तो इसके पीछे बहुत सारे लाभकारी फल मिलेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूंगा कि यह शनि का जो मार्गी फल होने वाला है ये किस किस क्षेत्र वालों के लिए क्या क्या शुभकारी फल देने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी बता दूंगा कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। हालांकि एक बात की जानकारी आपको साथ में यह भी समझनी चाहिए कि ये जो मेरी जानकारी रहेगी ये लग्न पे आधारित रहेगी। अतः आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा, और अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है, राशि पता है या जन्म राशि या नाम राशि पता है, तो आप उसके अनुसार भी इस जानकारी को देखिएगा। तब आपको पूर्ण रूपेण सटीकता से फल अच्छे समझ में आएंगे। प्रिय दर्शकों, देखिए 23 मई को जब शनि वक्री हुए तो अचानक जो है शनि का वक्री होने से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, संपत्ति से रिलेटेड काम, इसके अलावा नए नौकरी, व्यवसाय और विदेश जाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को शनि ने खराब कर दिया। क्योंकि अपनी राशि में ये जब वक्री हो गया तो वक्री होने का मतलब हो जाता है लंगड़ा शनि, इसको बोलते हैं टेढ़ा शनि। जिसमें क्या होता है, ऐसे तो ब्रह्मांड में कोई ग्रह वक्री नहीं होता है, लेकिन हर ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि को परिवर्तित करने का एक निश्चित काल समय होता है। जब उस समय से कोई ग्रह तीव्र अवस्था में जाकर के परिवर्तित करना चाहता है एक राशि को, तो सूर्य के एंटी गुरुत्वाकर्षण बल उसको एक जगह पे थोड़ी देर के लिए स्थिर करते हैं और पुनः वो अपने समय पे उस राशि को परिवर्तित करता है। तो जब यह ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं तो उसका जो फल होता है वो पूर्ण रूप से शुभ नहीं मिल पाता है। अब यहां पे शनि जब मार्गी हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, तो ये इतना शुभ और लाभकारी है कि कहना नहीं है। इसके पीछे पहला लॉजिक ये है कि शनि ज्योतिष शास्त्र में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिनके पास दो राशियां हैं, लेकिन दो, हालांकि बहुत सारे ग्रहों के पास दो राशियां हैं, लेकिन इनके पास जो दो राशियां हैं, मकर राशि में शनि तीव्र गति से चलयमान होता है और कुंभ राशि स्थिरता वाली राशि होती है। तो यानी मकर राशि का शनि ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा तीव्र गति से फल देने वाला होता है। यही तो बात है कि जब शनि 11 अक्टूबर से अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी होंगे तो जो भी व्यक्ति मशीनिस्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, भवन निर्माण के सामग्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कृषि कार्य से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप देखिएगा कि कृषि कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन कृषि आंदोलन भी अभी जो है बहुत तीव्र गति पे दूसरा रूप ले रहा है। जैसे ही 11 अक्टूबर को शनि जो है ये मार्गी हो जाएंगे तो इन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ शुभ और लाभकारी फल मिल जाएंगे और इनकी भी जो जीवन की बहुत दिनों का संघर्ष है वो भी शांत हो जाएगा। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, सिविल, खास करके सिविल से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छे रास्ते चालू हो जाएंगे शुभकारी। जो व्यक्ति क्रेशर, मार्बल,
चमड़े से रिलेटेड व्यवसाय कर रहे हैं, इसके अलावा लकड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, गैस पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, बिल्डरशिप ठेकेदारी से रिलेटेड या जमीन के रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से हैं, आप सभी के लिए जो है यह शनि का मार्गी होना इतना शुभकारी और लाभकारी फल रहेगा कि कहना नहीं है। इसके अलावा जो नए नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में थे, जिनके बहुत जगह पे पैसे फंसे हुए थे, वह तो निकल ही जाएंगे। खास करके पूरे दुनिया में धर्म का जो है एक अच्छा स्थापना होगा और धार्मिक क्षेत्र से रिलेटेड जो व्यक्ति भी हैं उनके लिए भी जो है कुछ न तो कुछ अच्छे संकेतक होंगे। और दुनिया में थोड़े से अभी कहीं न तो कहीं उग्रवादी स्थितियां बढ़ रही हैं, तो इसमें सीधा सीधी लगाम होना ही है और होगा ही 11 अक्टूबर के बाद। इसको तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। अभी जिसको जितना उड़ना है उड़ने दिया जाए। इसके अलावा जो व्यक्तियों के पेट की समस्या, घुटने की समस्या, हृदय से रिलेटेड समस्याएं चल रही थीं, कैंसर से रिलेटेड समस्याएं चल रही थीं, उन सभी के लिए भी यह शनि का मार्गी होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या फल सभी के लिए मिलेगा ये तो मैंने बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब शनि मार्गी होंगे तो इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर लग्न वाइज शनि का शुभ फल मिलेगा। अब एक चीज यहां पे समझने वाली बात है कि कुछ लग्नों के लिए तो सीधा सीधी शुभकारी रहेगा, कुछ लग्नों के लिए थोड़ा सा संघर्षमय समय हो सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। मेरा धर्म है और मेरा कर्म है सत्यता की ओर लेकर के जाना। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट तौर पे समझनी चाहिए कि जब शनि मार्गी होंगे तो शनि की 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि मीन राशि पे है, जिससे शनि का संबंध जो है समगिरी है, मतलब यह दृष्टि भी शुभ है। 7वीं दृष्टि जो है कर्क राशि पे है, इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और 10वीं दृष्टि जो है यह तुला राशि यानी उच्च दृष्टि शनि की पड़ेगी, तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल रहेगा। तो चलिए लग्न और राशि फल के श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न व राशि वाले कि आपके ऊपर यह शनि का मार्गी होने का कितना शुभ और लाभकारी फल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले जब शनि मार्गी होंगे तो आपके जीवन में आय और कर्म क्षेत्र के आधिपत्य है ये, और वहीं बैठे हुए भी हैं। अतः सस योग का पूरा प्रभाव आपके ऊपर संपूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा और आपके जीवन में आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अपॉर्चुनिटी मिलने चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। पिता की तरक्की, पिता से तालमेल जो खराब थे वह ठीक हो जाएंगे। सीनियर अधिकारी आपके महत्वपूर्ण क्षेत्रों का महत्व देने लगेंगे। बहुत दिनों से किसी बड़े संस्था या पॉलिटिशियन पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर जो है आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे पद पे थे, खास करके प्रशासनिक, तो आपको प्रमोशन पदोन्नति की संभावनाएं मिल जाएंगी। मनचाहा प्रमोशन और पदोन्नति के अलावा स्थानांतरण का योग भी आपके जीवन में मिल जाएगा। शनि की एक दृष्टि द्वादश स्थान पे पड़ने के कारण जो है आपके खर्च में कटौती होंगे और कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। और 10वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ने के कारण जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। नौकरी या व्यवसाय में कुछ शत्रु आपको डैमेज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वह नहीं परेशान कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी के तरक्की के साथ में जो है आप कुछ नए व्यवसाय व्यापार को प्रारंभ करेंगे और जीवन में आप जो है और समाज में और दुनिया में एक अलग मुकाम की ही ओर आप जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। यानी शनि का मार्गी होना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। फिर भी शनि के फल को अच्छा करने के लिए प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल तो अवश्य चढ़ाइएगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, आपकी कुंडली में भी शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में जो है सस नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करके रखे हुए है। अतः जब शनि मार्गी होंगे तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। नए नए व्यवसाय के अवसर मिलेंगे, नए नए नौकरियों के अवसर मिलेंगे। कोई सीनियर अधिकारी या फिर आपके ऊपर जो भी संस्था रही है जो आपको डेमोलाइज्ड या परेशान करना चाहता था,
वह नहीं सक पाएगा। गलत जगह पे जो आपके प्रमोशन और स्थानांतरण जो कर दिया गया था लोग, वह भी आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पारिवारिक तालमेल के साथ आपके पिता का बहुत ज्यादा आपको सहयोग की प्राप्ति होने लगेंगी और आलस्यपन जो आपके अंदर आ गया था वह भी त्याग दीजिएगा और रन की स्थिति में आकर के जो है अपने जीवन में जल्दी जल्दी हर काम को प्रारंभ करना चालू कर दीजिएगा। आय स्थान को शनि देख रहा है तो आय के बढ़ोतरी होंगे, बुरे से बुरे वक्त में बुरे वक्त चले जाएंगे और धन की कमी नहीं हो सकती है। तृतीय स्थान पे शनि की दृष्टि, क्योंकि तृतीय, छठे, 10वें 11वें स्थान पे शनि कारकत्व प्रभाव देने वाले होते हैं, तो तृतीय स्थान पे शनि की दृष्टि सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ देगा, भाई बहनों से तालमेल ठीक करेगा, खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद की समस्याओं को सॉल्व करेगा, मानसिक शांति के साथ में जो है एक अलग ही मुकाम की ओर जाना चालू कर दीजिएगा। उच्च शनि की दृष्टि षष्ठ घर पे पड़ने के कारण केस मुकदमा से रक्षा कर देगा, कर्ज की मुक्ति को यह समाप्त कर देगा। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। संतान सुखों के तरक्की के साथ में जो है आपके शत्रु आपके नजदीक आ ही नहीं सकते हैं, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कितना बढ़िया फल है। और स्वास्थ्य तो ऐसे भी ठीक हो जाएगा। कहते हैं जब अच्छा होता है तो बस बोलते रहो वाला हाल होता है, तो आपके लिए भी शुभ और लाभकारी है। बस शनिवार के दिन किसी गरीब को कुछ भी आप भोजन के स्वरूप में खिलाइया कीजिए शाम को, तो लाभ के फल तो दुगने तिगने बढ़ जाएंगे। वृषभ लग्न व राशि वाले, मिथुन लग्न व राशि वाले, जब शनि अपनी राशि में मार्गी हो जाएंगे तो अष्टम स्थान का शनि सर्वप्रथम ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक कर देगा। खानदानी प्रॉपर्टी की समस्याओं को जो चल रहे थे वह दूर कर देगा। बहुत पुराने केस मुकदमा या विवाद या गलत आरोप में जो आपको फंसा दिया गया था वह ठीक हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी ससुराल के पास फंसे हुए थे, जिनकी नीयत ठीक नहीं थी, वह भी ठीक हो जाएंगे। शनि आपके कुंडली में जो है प्रमोशन पदोन्नति के साथ मन चाहत स्थानांतरण के अवसर को प्रदान करेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कुछ भी परेशानियां जो उत्पन्न हुई हैं वह तो दूर हो ही जाएंगे। आपके पिता भी आपको हर मामलों में सपोर्ट करेंगे। पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें भी सुधार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण नए व्यापार और के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। किसी अच्छे पद पे थे, कुछ लोग आपको उस पद पे नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे, तनाव और परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, वह नहीं सकेंगे और आप उस पद पे पहुंच जाइएगा। शनि का द्वितीय स्थान पे सातवीं दृष्टि, अगर किसी प्रकार का कोई नाजायज रिलेशनशिप है तो उसमें आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो वह मुक्ति मिल जाएगा, परंतु प्रेम से विवाह के योग की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये इस समय आपको पैसे सेव करने के अवसर को तो शनि प्रदान करेगा, लेकिन यह भी समझ में आ जाएगा कि आपके अपने कौन और पराये कौन है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पे उच्च की पड़ने के कारण उच्च शिक्षा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का सीधा लाभ, संपत्ति का लाभ, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, और इसके अलावा जो है पेंडिंग जॉब या फिर जॉब का डेट मिला है पर ज्वाइनिंग समय नहीं आ रहा है, वह समस्याएं आपके लिए जो भी परेशानियां थी दूर हो जाएंगी। मतलब आपके लिए भी मिथुन लग्न और राशि वाले यह शनि का मार्गी होना शुभ ही शुभ होने वाला है। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके चर्चा करते हैं कि शनि जब मार्गी होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो शनि आपके कुंडली के सप्तम स्थान पे बैठ करके सस नामक राजयोग बना देंगे। प्रिय कर्क लग्न व राशि वाले, निश्चित तौर पे सातवें घर का शनि बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं होता है, परंतु आप इसकी अशुभता को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, यह किस प्रकार का अशुभ फल दे सकता है, सुनिए। यह थोड़ा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, पार्टनरशिपिंग में यह दिक्कतें उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन भाग दौड़ बहुत ज्यादा करवाएगा और इसके अलावा लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण क्रोधित बनाएगा। बस यही 3 चीजों में तो आपको बच करके रहना है। इसके अलावा तो आप शुभ फल सुनने को तैयार हो जाइए। इसके अलावा जो है व्यापार और नौकरी में अच्छे परिवर्तन के अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा। अष्टम स्थान के आधिपत्य होने के कारण केस मुकदमा से रक्षा करेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा, ससुराल की संपत्ति जो विवादित हो रही थी वह आपके फेवर में आ जाएंगे, बहुत पुराने खानदानी प्रॉपर्टी आपके फेवर में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है
आपके जीवन में ससुराल से धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसके अलावा जो है शनि आपकी कुंडली में जो है भाग्य स्थान को देखेगा, समगृह राशि मीन को देखेगा, तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। लेकिन क्या हो रहा था कि आप अपना प्रभाव जो अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर या व्यवसाय कर रहे हैं तो कुछ बड़े उद्योगपति के ऊपर कुछ कंसाइनमेंट ऑर्डर्स वगैरह के लिए जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे ना, वह प्रभाव आपका जो है वहां पे चलना चालू हो जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि उच्च का चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण क्या होगा कि आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। खानदानी लोग जो आपके फेवर में नहीं थे वह फेवर में आ जाएंगे। आप किसी पॉलिटिशियन, समाज सेवक हैं, समाज के लोग आपके कुछ मामलों में आपके खिलाफ हो रहे थे, वह आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। और आपकी संपत्ति को हड़प लिया था तो वह ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आप अपने जीवन में सारे छोटे छोटे कामों को पूर्ण कीजिएगा। पुराने स्टाफ्स वगैरह जो आपके चले गए थे वह वापस आकर के आपके कर्म क्षेत्रों को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगे। अब इतना शुभकारी फल है तो बस थोड़ा सा क्रोध पे तो नियंत्रण कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको कभी कभी पिनकने की आदत होती है, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं फिर शांत हो जाते हैं। शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, शनिवार के दिन शिवलिंग पे दूध अवश्य चढ़ाइएगा, यह बहुत लाभकारी फल आपके लिए रहेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, सिंह लग्न व राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे 11 अक्टूबर से तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। वाह वाह, इतना बढ़िया फल है कि कहना नहीं है। निश्चित तौर पे दिल में दर्द है और दिल में दुखी है कि कर्ज की ओर बढ़ता जा रहा हूं, ठीक हो जाइएगा। इसके अलावा जो है दांपत्य जीवन में सुधार हो जाएगा, जीवन साथी आपके हर बातों को मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा पेट पैरों की समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ कलह या शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं या किसी प्रकार से कुछ बाधाएं भी आ रहे थे तो वह भी दूर हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं को तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। विदेशों में संपत्ति के लाभ को भी यह बढ़ाने वाला रहेगा। आपको नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करना है, व्यापार में बड़ा परिवर्तन करना है, लिखित गारंटी है कि हो जाएगा। षष्ठ स्थान पे शनि, आपके शत्रु या आपके सीनियर आपके सपोर्ट में बात नहीं कर पा रहे थे, आप अपना प्रभाव उनके सामने नहीं दिखा पा रहे थे, वह प्रभाव दिखाना चालू कर दीजिएगा। और शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम स्थान पे जो है ससुराल पक्ष से धन के लाभ, संपत्ति के लाभ के अनुसार आपकी खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को भी ठीक करेगा। समाज में आपका महत्व और वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगा। द्वादश स्थान का दृष्टि कर्ज के मुक्ति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा तृतीय स्थान पे शनि की 10वीं दृष्टि जो है ना, भाई बहनों के तालमेल के साथ में जो है सुख समृद्धि, संपत्ति का लाभ, अपने जीवन में स्थिरता, एक देश से दूसरे देश में जाने की संभावनाएं, खास करके विदेशों में संपत्ति अगर फंसे हुए हैं तो वह निकल जाएंगे। किसी प्रकार से आपके केस मुकदमा पड़ रहे थे तो वह ठीक हो जाएंगे। इन सभी प्रकार के लाभों को शनि देने वाला रहेगा। आपका सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे वह पैसे भी निकल जाएंगे। विवाह के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे कि कहने नहीं है। और आपके जीवन साथी आपकी हर बातों को मानने वाली रहेगी, समझने वाली रहेंगी और आपको साथ देने वाली रहेंगी। और जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे ना, शायद इतने रिश्ते आ जाएंगे कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि शादी किससे करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएंगे। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, शनिवार के दिन नॉनवेज या फिर मादक द्रव्यों का, नशा के सामानों का त्याग कर दीजिएगा। और शनिवार के दिन जो है किसी से कोई दान एक्सेप्ट मत करिएगा या कोई गिफ्ट भी एक्सेप्ट मत करिएगा। कन्या लगन व राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान में बैठ करके यह सस नामक राजयोग बना देंगे। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शनि जो है आपके पंचमेश कारकत्व प्रधानता के मालिक होते हैं। जब शनि मार्गी होंगे तो सर्वप्रथम आपको केस मुकदमा से रक्षा, कर्ज से मुक्ति, पारिवारिक क्लेश दूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उच्च शिक्षा के साथ संतान के फ्यूचर को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। शनि पंचम स्थान में मार्गी होने के कारण कोई बड़े रिसर्च के क्षेत्र में है या फिर बड़े जासूस वगैरह आप हैं तो इन सभी चीजों में आपको शुभ फल मिलेंगे। क्या शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा में बाधाएं बहुत उत्पन्न हो रही हैं, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का जितना पैसा लगाना है लगाइए,
नुकसान की संभावनाएं तो हो ही नहीं सकती है। पंचमेश शनि प्रेम से विवाह को योगों को बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि द्वितीय और पंचमेश की युति हो रही है। द्वितीय स्थान पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कहीं ना तो कहीं यह शनि अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। शनि का एक दृष्टि तृतीय सप्तम स्थान पे है, अतः दांपत्य जीवन में थोड़ा बचाव रखिएगा, और कॉम्प्रोमाइज करके भी कोई विवाह करना है तो आप करिएगा, क्योंकि शनि चाहता है कि आपको जीवन में आगे लेकर के जाए। लेकिन अगर आप शनि के झांसे में आकर के विवाह में थोड़े से भी स्थिति को खराब करते हैं, या मन चाहे जगह पे विवाह नहीं हो रहा है, या दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके शादी नहीं करते हैं, तब तो शनि का यहाँ पे थोड़ा सा हानिकारक फल देखने को मिलेगा। आय स्थान पे शनि की दृष्टि विदेश यात्राओं का लाभ देगा, धन की कमी कर ही नहीं सकता है, सारे जगह आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, और उच्च दृष्टि धन स्थान पे पैसे सेव हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के ऑफर आएंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पुराने प्रेमी या प्रेमिका आपके नजदीक आ जाएंगे, और जो रिलेशन खराब हुआ था वह भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कन्या लगन और राशि वाले परिवार के लोग आपको वैल्यू नहीं देते थे, वो तो देंगे ही देंगे। सबसे बढ़िया फल बता देता हूं क्या है, एक ऐसा ग्रह जो आय स्थान को भी प्रभावित कर रहा है और धन स्थान को भी प्रभावित कर रहा है, परंतु ये शुभ स्थितियों में प्रभावित कर रहा है, पैसा बटोरते रह जाइएगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दांपत्य जीवन पे जो है ध्यान दीजिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, शिव चालीसा का पाठ करिएगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कन्या लगन व राशि वाले, तुला लग्न व राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपके कुंडली में शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा सस नामक राजयोग बना देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, तुला लग्न और राशि, संघर्ष करने में तो आप पीछे नहीं हटते हैं, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में यह भूमि मकान वाहन संपत्ति का सीधा लाभ देने वाला रहेगा। जब शनि मार्गी हो जाएगा तो आपके माता पिता से जो क्लेश चल रहे थे वह दूर हो जाएंगे। आपके बहुत पुरानी कोई संपत्ति बिक नहीं रहे थे, वाहन नहीं बिक पा रहा था, वह बिक जाएगा। समाज के लोगों में सम्मान बढ़ेगा। आप पॉलिटिक्स के पद पे हैं, प्रशासनिक पद पे हैं, या धर्म के क्षेत्र में एक अच्छे संस्था के संचालक हैं, तो आपको इसमें विशेष पदों की प्राप्ति मिल सकती है। अगर आप चुनाव वगैरह लड़ेंगे तो विजय होना ही है, संसार का कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा शनि आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे बैठे हुए हैं, जिसका सीधा सीधी तात्पर्य यही होता है कि यह शनि जो है आपको अपने जीवन में जो भी आपने सोच रखा था, जैसे आपके घर रुके हुए थे वो पुनः बनने चालू हो जाएंगे, गाड़ी एक्सचेंज करनी थी एक्सचेंज हो जाएगी। कर्म क्षेत्र पे शनि की 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि का महत्वपूर्ण बात नहीं है, कर्म क्षेत्र यानी 10वां घर शनि के कारक तत्व भाव का दिखाने वाला होता है, क्योंकि वहां मकर राशि स्वामी होते हैं और मकर राशि में तो शनि बैठे हुए भी हैं। अतः शनि जो है नए नए नौकरी या व्यवसाय के अवसरों को प्रारंभ करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठ स्थान पे, जहां शनि कारक होते हैं, जो कर्ज मुक्ति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, उच्च शिक्षा का योग देगा, शत्रु आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। और लग्न पे शनि का दृष्टि देश दुनिया और समाज के सामने जो है आपको सम्मानित करेगा, विशेष पद पे, हायर कर्म क्षेत्रों में किसी भी चीज़ों को मापदंडों में आपको सम्मान मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपकी बुद्धिमत्ता में इतनी तीव्रता आएगी, आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आप सारे पेंडिंग काम को जो है समाप्त करिएगा और जीवन का कोई बड़ा डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया फल शनि का मिलने वाला है। फिर भी शनि के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो बस ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद 11 बार, 21 बार, 44 बार या 51 बार जाप कर लीजिए। इससे ज्यादा और क्या करना है। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपके कुंडली के प्राकर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। आपको यह जानकारी दे दूं कि शनि प्राकर्म क्षेत्र यानी तृतीय घर में कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं, अतः शनि आपको अत्यधिक प्राकर्मी बनाने वाला रहेगा। शनि जो है छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल को आपको ठीक करेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। रिश्तेदारों को जो आपने सहायता किया था वो आपसे विमुख हो गए थे। धन की हानि की स्थितियां जो उत्पन्न हुई थी ना,
वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। और शनि का तृतीय स्थान पे दृष्टि पड़ना, वृश्चिक तृतीय स्थान पे विराजमान रहना वृश्चिक लग्न और राशि वाले, आपके आत्मविश्वास अपराक्रम को दिखाने वाला रहेगा। आलस्यपन करके बहुत काम का नुकसान किया आपने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे करके आपके मैनेजर, आपके स्टाफ लोगों ने आपको लूट लिया, कंगाल बना करके रख दिया। तो इस प्रकार की समस्याओं पर आप एक्टिव होइएगा, अपने कर्म क्षेत्रों को टेक्नोलॉजी में बदलिएगा, और नौकरी के अगर क्षेत्र में हैं तो आप प्रमोशन पदोन्नति के लायक हो गए हैं, आपको मिल जाएगा। शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद में सभी एक सम्मत हो जाएंगे, माता पिता आपको सपोर्ट कर देने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि छोटी छोटी यात्राएं होंगी, यात्राएं तो बहुत होंगी लेकिन सभी यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा, संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा शनि का पंचम स्थान पे दृष्टि, समगृह राशि पे दृष्टि है, उच्च शिक्षा का योग देगा, संतान सुखों में वृद्धि देगा। लेकिन आपको अपने संतान के साथ थोड़े से सामंजस्य बना के रखने पड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में या बुद्धि के काम में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि में थोड़ी क्रूरता पाई जाती है। और इसके अलावा जो है, अगर संतान कंसीव किए हुए हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मेरा काम तो अच्छा और बुरा दोनों बताना है ना, तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा। भाग्य स्थान पे शनि का दृष्टि जो है निश्चित तौर पे थोड़ा पितृदोष के प्रभाव को दिखाता है। अतः आपको जो है सीनियर अधिकारियों से थोड़े तालमेल ठीक रखिएगा। लेकिन एक सबसे अच्छा बात है, द्वादश स्थान पे शनि का उच्च का दृष्टि कर्ज मुक्ति दे देगा, विदेश यात्राएं करा देगा, शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, और बड़ा लोन वगैरह लेना चाहते हैं ना कंपनी के लिए, जो आपको दौड़ा रहे थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यानी शनि का मार्गी होना लाभ ही लाभ है। बस शनि को अच्छा करने के लिए हर शनिवार के दिन जल में काला तिल और दूध मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए कीजिएगा, बस हो गया, इतना ही काफी है आपके लिए। धनु लग्न व राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान पे विराजमान हो जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मकर में। धनु लग्न और राशि वाले, मकर राशि का शनि अपनी राशि में हेल्दी पोजीशन पे आएगा। और शनि तृतीय घर के आधिपत्य भी होते हैं, तृतीय घर के शनि कारकत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। अब एक बात सुनिए, होता क्या है कि आप किसी भी चीजों का ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से रेडी करते हैं, किसी भी चीजों का प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन समस्या आपके साथ यह हो जाता है कि अपने प्रभाव तत्व दिखाने के लिए, अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए, आपकी मानसिक प्रतिष्ठा, आप लोगों को बोल करके जो लोगों को समझाना चाहते हैं, इसमें आप मार खा जाते हैं। तो जब शनि मार्गी हो जाएगा ना, तो आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप हैंडल जो नहीं कर पा रहे थे, किसी भी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, लीडरशिप आपके अंदर जो चला गया था, और इसके अलावा कुछ बोलने से लोगों को जो बुरा लग जा रहा था ना, इन सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगी। और एक लीडरशिप की स्थितियों में आप एक प्रखरता लोगों के समक्ष जो है स्थापित करने वाले बन जाइएगा। इसके अलावा शनि क्योंकि द्वितीय स्थान में बैठेगा तो लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। इन दिनों क्या हुआ, कुछ ऐसे लोगों से भी संपर्क हुआ जो नाजायज रिश्तों के अंतर्गत आने की स्थितियां हुई, जिससे आप चाहते थे कि मैं दूर चला जाऊं या चली जाऊं, क्योंकि पैसे के बहुत नुकसान की स्थितियां बनी। तो यह समस्याओं से भी आपके अंदर कितना ताकत आएगा कि फालतू रिश्तों से अगर आप लोग के जीवन में ऐसा हुआ है तो आप दूर चले जाइएगा। मुझे पता है कि हुआ ही होगा 23 मई के बाद, क्योंकि मुझे सब पता होता है। इसके अलावा जो है शनि जो है पारिवारिक क्लेश को दूर करेगा, आपके धन बचने चालू हो जाएंगे। पैसे तो ऐसे खर्चे हो रहे हैं कि जैसे लगता है कि एक नदी का नाला से सारे के सारे पानी बह रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे समझ लीजिए कि खाली हो रहे थे। परिवार के लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी सराहना करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब शनि मार्गी होंगे तो आपके अंदर जो है ना कुछ बड़ा करने की क्षमता आ जाएगी। तृतीय स्थान के अधिपति हैं शनि, जो आपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को पैसे दे रखे थे ना दान के स्वरूप में, विश्वास से तो ठगा जाता है आपको। इसके अलावा जो है सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे सभी आप निकाल लीजिएगा। सारा दोष वाणी में ही है, नहीं बोलने से नुकसान हुआ है, अब आप बोलिएगा तो फायदा ही होगा। धनु लग्न व राशि वाले, यानी यह शनि का लाभ जो है ना जिंदगी बदलने वाला रहेगा। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह भी सुनना चाहिए कि यह जो शनि है मार्गी होगा तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखेगा, जो संपत्ति का लाभ देगा,
माता से क्लेश दूर हो जाएगा। घरेलू लोग आपके वैल्यू नहीं देते थे ना, अपनी बातों से लोगों को समझाना चालू कीजिएगा, वाहन का सुख देगा। आय स्थान पे उच्च का दृष्टि, विदेश जाने के लिए रेडी हो जाइए। नौकरी व्यवसाय में यूज हो रहे थे, आपको एक ही जगह पे कर रहे काम और पार्टनरशिप में भी ठगे जा रहे थे, तो एक बड़ा फैसला जीवन में लाभकारी होगा। अष्टम स्थान पे दृष्टि विवाह से सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा और जीवन में जो है पैसे तो बटोरते ही रह जाइएगा, क्योंकि आय स्थान से धन स्थान का संबंध हो रहा है। बस 3 चीजों में सावधानी, यात्रा में थोड़ी सावधानी, वाणी पे नियंत्रण, बोलना है लेकिन कुछ थोड़ा सोच करके, और इसके अलावा जो है आपको किसी भी सिचुएशन में जो है फीलिंग्स ज्यादा दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। फिर भी शनि के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन जो है काले कुत्तों को बिस्किट खिलाइएगा, इससे ज्यादा बेहतर फल नहीं मिल सकता है। मकर लग्न व राशि वाले, जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में शनि लग्न भाव में विराजमान हो जाएगा। जब लग्न भाव में शनि विराजमान हो जाएगा तो सस नामक राजयोग बन जाएगा। मकर लग्न और राशि वाले, संघर्ष की प्रखष्ठा आपको मैं क्या बताऊं, सपोर्ट तो किसी का मिलना नहीं है और आप हैं कि अपने टर्म ऑफ कंडीशन के साथ चलते हैं। जीवन में पहली बार ऐसा होगा कि जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो आप डाउन टू अर्थ हो जाइएगा, चालाक बनिएगा, होशियार बनिएगा। कुछ लोग ठिका ले रखे थे बदनाम करने का, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर चले जाएंगे। अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन के अच्छे संजोग बनेंगे। कुछ लोग जो है नौकरी से आपको हटाना चाहते थे, षड्यंत्रकारी स्थितियों में आ रहे थे, वह नहीं कर पाएंगे। शनि आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान के अधिपति हैं तो पैसे सेव होंगे। आपके और आपके दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता को तो यह ठीक कर देगा। विवाह के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन जीवन साथी के थोड़े स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देकर रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि आपके कुंडली के धन स्थान के अधिपति हैं, पैसे इतने आएंगे कि सारे मुसीबत दूर हो जाएंगे। 2021 में संघर्ष का प्रकाष्ठा आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। इसके अलावा शनि आपके कुंडली में जो है धातु की समस्या, पेट की समस्याओं को ठीक करेगा, उच्च शिक्षा के लाभ को देने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र पे शनि का उच्च दृष्टि संपत्ति के अलावा पिता से तालमेल, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा। आप किसी बड़े संस्था से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो सम्मान देने में विवश हो जाएंगे सामने वाले। शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय घर पे पड़ने के कारण समगृह संबंध, जहां शनि कारकत्व तो प्रभाव देते हैं, तो सरकारी कामकाज के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की स्थितियों को दूर करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। आपके छोटे भाई बहन आपको हर मामले में सपोर्ट कर देंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि विदेश यात्रा तो देगा ही देगा। बहुत दिनों से घर पे बैठे हुए थे ना कोई नौकरी, ना कोई व्यवसाय का ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे ना, मिल जाएगा। बस सावधानी में थोड़ा सा मैरिड लाइफ में अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना है। शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन रुद्राष्टकम पढ़िए या सुनिए, या पर डे पढ़िए या सुनिएगा, तो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होने वाला रहेगा, बेहतर रहेगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब शनि अपनी स्वयं की राशि में मार्गी होंगे तो शनि आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे अपनी राशि में विराजमान हो जाएगा। जब द्वादश स्थान पे अपनी राशि में विराजमान हो जाएगा ना, तो सर्वप्रथम आपके विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। ये पैसे बहुत खर्च हो रहे थे, कर्ज से, ईएमआई से, लोन से जो परेशानियां चल रही थी, 11 अक्टूबर के बाद कैसे यह समस्याएं दूर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लगेगा जादू हो गया जिंदगी में। बड़े कस्टमर्स व्यापार में आएंगे। नौकरी में जो है आपको उचित पद की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपनी भावना, अपनी फीलिंग दूसरों को खुल के जो नहीं बोल पा रहे थे वह मिल जाएंगे। कुछ लोग आपको दबा रहे थे, जिसको जो मन में आ रहा था बोल रहे थे, जिसको जो मन में आ रहा था अपमानित कर रहे थे, जैसे लगता है कि अपमान करने का ठेका लेके रखे थे। अब यह जब शनि 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे ना, तो आप अपनी खुद की इंपॉर्टेंस, अपनी खुद की वैल्यू दूसरों के सामने दिखा पाइएगा। आपको उचित धन की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि लग्न मजबूत होगा तो पितृपक्ष मजबूत होता है, आपके पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लग्नेश मजबूत होगा तो आपके जीवन में घरेलू सुख समृद्धियों का निर्माण होना चालू हो जाएगा। जब लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मनोवृत्ति में पूर्ण रूपेण विकसित स्थितियां उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वादश स्थान का मकर राशि का शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तो कुछ लोग केस मुकदमा करना चाह रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी केस मुकदमा में या तो झूठे आरोप में या सच आरोप में भी आप फंसे हुए हैं ना, तो झूठे आरोप में फंसे हुए हैं तो एकदम बाइज्जत आपको बरी किया जाएगा, और अगर गलत आरोप में भी फंसे हुए थे तो आपको बेल मिलने से तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान पे उच्च का दृष्टि प्रमोशन पदोन्नति के साथ में आपके सीनियर अधिकारी आपको जो डैमेज और परेशान कर रहे थे वह नहीं कर पाएंगे। द्वितीय स्थान पे दृष्टि प्रेम संबंध को ठीक करेंगे। कुछ लोग लव रिलेशन में आपको धोखा दे रहे थे या अत्यधिक उसके साथ फीलिंग में आ गए थे और सामने वाला नाजायज यूज कर रहा था आपका, तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और षष्ठ स्थान पे दृष्टि शत्रु और कर्ज मुक्ति हो रहा है, संतान से प्यार बढ़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वह तो ठीक हो जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, हैप्पीनेस आएगा लाइफ में, और लाइफ में कुछ नया करने का जज्बा भी आ जाएगा। फिर भी शनि के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने लव रिलेशन दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ठीक करने का। पैसे सेव करने के लिए प्रवृत्ति मन में उत्पन्न कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रत्येक दिन मंत्र का जाप करिएगा। मीन लग्न व राशि वाले, जब शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 पे जब मार्गी हो जाएंगे तो शनि आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा। सभी को पता है, जिनको भी ज्योतिष शास्त्र की थोड़ी भी नॉलेज होती है ना, उनको स्पष्ट तौर पे ये पता है कि शनि का मार्गी होना या फिर किसी भी स्थितियों में अपनी राशि में या आय स्थान पे बैठना शुभकारी ही फल देने वाला होता है। तो जब शनि अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके धन को बढ़ाएगा। विदेश जाने से तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आपके बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर के जो दुखी चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। जीवन के कोई बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण बड़े निर्णय को लीजिएगा। परिवार के लोग आपके मिसयूज कर रहे थे, परिवार के लोग आपके किसी भी क्षेत्रों को या किसी भी कर्म क्षेत्रों का सराहना ना करके बदनामी करने का ठीका लेकर के जो रखे थे, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। मानसिक शांति के साथ में आपके अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी समझने वाली बात है कि जब शनि मार्गी आपके जीवन में होगा तो जो चेहरे में फोड़े फुंसी निकल रहे थे, हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, वह दूर हो जाएंगी। आप परेशान थे कि मेरे कर्म क्षेत्रों को, मेरे प्रभाव को कोई महत्व नहीं देता है, वह महत्व देना चालू कर देंगे। दांतों की समस्या, सिरदर्द की समस्या, बाएं आंख की समस्याओं को यह ठीक करने वाला रहेगा। केस मुकदमा से तो बचना ही बचना है, कोई रोक ही नहीं सकता है। आप गलती किए हैं तो भी बेल मिलेगा, नहीं किए हैं तो आपकी साबित हो जाएगी सच्चाई। पंचम स्थान पे शनि का दृष्टि जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आपके संतान से मतभेद करा सकता है, तो आपको अपने संतान से तालमेल ठीक करने पड़ेंगे। लव रिलेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़े से ध्यान देने पड़ेंगे। शनि के अष्टम स्थान पे उच्च की दृष्टि जो है मीन लग्न और राशि वाले, आपके जीवन में जो है समझ लीजिए कि ससुराल पक्ष से तालमेल, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह से रिश्तों में सुधार हो जाएगा और अपने जीवन में कुछ लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। मैं लिखित गारंटी देता हूं, यह शनि का मार्गी होना सिर्फ मार्गी नहीं है, जिंदगी को शुभता से शुभता की ओर पलट के रख देने वाला समय रहेगा। और आपके अंदर जो आलस्यपन आ चुका था ना, लोगों के सामने अपनी एक्टिविटी जो नहीं दिखा पा रहे थे ना, यह समय आ गया है दिखाने का। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिएगा और हर प्रत्येक दिन जो है सूर्यास्त के बाद ओम शम शनिचरा नव मंत्र का जाप कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 में न्यायाधीश शनि जो है अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।